गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट मोरल वैल्यू चैप्टर 7 डिवोशन पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, आज ये पार्ट 2 हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं डिवोशन। तो मैंने बताया था इसमें आपको तो बनवीर सिंह जो था, जो महल में प्रवेश करना चाहता था राजा को मारने के लिए, उसके बाद से पन्ना न्यू इट वॉज टेरिबल मोमेंट। पन्ना जो थी ये भयानक दृश्य को समझ रही थी, बट शी डिड नॉट लूज हर्ट, पर उसने अपना हृदय नहीं खोया। शी मेड हर हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड विदाउट एनी डिले, उसने अपने दिल को मजबूत बनाया, अपने हृदय को मजबूत बनाया। शी रिमूव द रॉयल क्लॉथ एंड ऑर्नामेंट फ्रॉम द प्रिंसेस बॉडी एंड पुट देम ऑन हर ओन सन। तो उसने राजा के जो राजकुमार था उसके ऊपर से जो उसके कपड़े थे सुंदर सुंदर वो हटा दिए, उसके जो ज्वेलरी पहना हुआ था, सोने के आभूषण पहना हुआ था, वो उसने हटा दिए एंड बॉडी एंड पुट देम ऑन हर ओन सन, और अपने भी पुत्र की तरह उसे रख दिया। देन शी प्लेस्ड हिम ऑन द प्रिंसेस बेड, और उसे अपने पुत्र की जगह लिटाल दिया। शी हिड द प्रिंसेस इन द बास्केट एंड कवर हिम विद द लीव्स एंड फ्लावर, और राजकुमार को पत्तियों से और फूलों से छुपा दिया। शी सेड टू द सर्वेंट, और नौकरों से बोला, कैरी हिम बास्केट आउट ऑफ द प्लेस थ्रूआउट द बैक डोर, और ये बास्केट जो है, ये बास्केट आप महल से बाहर ले जाओ पीछे के दरवाजे से। वेट फॉर मी आउटसाइड द टेम्पल अंटिल आई कम, और मंदिर के पास मेरा इंतजार करना, मैं वहां आपको मिलूंगी। देन ही शैल डिसाइड व्हाट टू डू, मेक हस्ट लेस्ट बनवीर सिंह कुड कम हियर, और इतना उसने बोला कि थोड़ी देर बाद ही हलचल मची और बनवीर सिंह अंदर आ गया। द सर्वेंट पिक्ड अप द बास्केट एंड वेंट आउट इमीडिएटली, जो नौकर था उसने जल्दी से वो बास्केट उठाई और वहां से चला गया। एज सून एज द सर्वेंट वेंट अवे, जब सर्वेंट वहां से गया, बनवीर कम देयर ब्लेडिंग एंड शोड इन हिज हैंड एंड एंगर फॉर उदय सिंह लाइफ इज इन आईज। तो जब बनवीर सिंह अंदर घुसा तो उसके आंखों में गुस्सा था, वो उदय सिंह को मारना चाहता था। ही शाउटेड एंग्रीली, उसने तेज आवाज में चिल्लाया महल के अंदर आके, वेयर इज द लिटिल प्रिंस, कि वो छोटा राजकुमार कहाँ पे है। पन्ना वाज शॉक्ड, पन्ना जो थी शॉक्ड हो गई। विद फियर, वो डर गई, सहम गई। शी वाज फिल्ड विद ग्रीफ एंड नो वर्ड्स इन हर माउथ, के मुंह में कोई भी शब्द नहीं थे कि वो जो कह पाती। शी साइलेंटली पॉइंटेड टू द, वो बिल्कुल खामोश हो गई। टू द बेड, बेड पे चुपचाप खामोश बैठी रही। ही रश टू द बेड एंड किल्ड द चाइल्ड इन द मोमेंट, और उसने जो बनवीर सिंह था उसने पन्ना के बच्चे को मार डाला, उसे मृत्यु कर दी। वार्निंग पन्ना अगेंस्ट टॉकिंग टू एनीवन अबाउट दिस मैटर, ही लेफ्ट द प्लेस, उसने और पन्ना को चेतावनी दी कि अगेंस्ट, कि इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, एंड अबाउट दिस मैटर ही लेफ्ट द प्लेस, और ये तुम इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे कि मैंने, वो ये समझ रहा था कि उसने राजकुमार का मर्डर कर दिया है, एक्चुअल में उसने पन्ना के बेटे को मारा था। और पन्ना को बोला कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे और ये महल छोड़ के चली जाओगी। पन्ना सॉ हर ओन चाइल्ड बीइंग मैस्कर्ड बिफोर हिज आईज, उसकी आंखों के सामने उसके ही पुत्र की मृत्यु हो गई थी, पन्ना के पुत्र की। विद सरप्राइज इमोशन, वो बहुत दुखी थी। शी सॉ हिज टेरिबल डेड, उसने इतनी भयानक मौत अपने पुत्र की देखी थी। बट शी हैड नो टाइम टू वीप ओवर द डेड सन, पर उसके पास बिल्कुल भी क्षण नहीं था कि अपने पुत्र की मृत्यु पर रोए। शी कवर्ड हिज बॉडी विद द बेडशीट, उसने उसकी बॉडी को जो बेडशीट थी चादर से ढका। वीपिंग हिज आईज, आंखों में उसके आंसू थे। शी रन टू द टेम्पल, वो मंदिर के पास गई। वेयर द सर्वेंट वॉज वेटिंग फॉर हर, जहां वो नौकर उसका इंतजार कर रहा था। विद द डेड बॉडी ऑफ हिज सन इन हिज आर्म, अपनी भुजाओं में अपने पुत्र की बॉडी लेकर। पन्ना फाउंड अ लिटिल प्रिंस सेफ विद द सर्वेंट, और पन्ना ने पहले ही उसको निकाल दिया था, राजकुमार को, नौकरों के हाथों। शी टोल्ड द सर्वेंट टू द रिटर्न टू द प्लेस एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन क्वाइटली स्क्रीम द डेड बॉडी ऑफ इट्स सन, उसने बोला कि ये किसी को भी इस बारे में जानकारी मत देना कि राजकुमार जिंदा है और मेरा बेटा खत्म हो गया। दे टॉकिंग द प्रिंस इन हिज आर्म, शी मेड हर वे टू सेफ प्लेस, और उसे वो राजकुमार को सुरक्षित जगह पे ले गई। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर सम डेज, कुछ दिन लगातार चलने के बाद, सफर तय करने के बाद, आफ्टर ट्रेवलिंग सम डेज शी कम टू अ टिनी स्टेट रूलर ओवर बाई अशासा, तो कुछ समय चलने के बाद वो एक जगह पहुंची जहां का शासक था अशाशा।
शी वेंट अप टू हिम एंड रिक्वेस्टेड, वो उसके पास उसे जाके मिलती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है। हियर इज प्रिंसेस उदय सिंह, कि यह एक राजकुमार है, इसका नाम उदय सिंह है। द फ्यूचर ऑफ किंग ऑफ मेवार, ये मेवार का आने वाला राजा है। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, कि कृपा करके इसकी रक्षा करना। हिज लाइफ इज इन डेंजर, इसका जीवन खतरे में है। डोंट लेट एनीबडी नो हु द चाइल्ड इज, और प्लीज ये किसी को मत बताना कि ये बच्चा कौन है। द पीपल ऑफ मेवार विल रिमेंबर यू विद ग्रेटिट्यूड ऑफ द फेवर, और मेवार के लोग आपकी इससे बहुत सराहना करेंगे। सेइंग सो रिटर्न विद द हेवी हार्ट, और ये कह के वो वहां से लौट गई, वापस चली गई। पन्ना नैरेटेड द होल स्टोरी ऑफ उदय सिंह टू द राजपूत शेफ ऑफ मेवार, पन्ना की ये स्टोरी और राजपूत जो शेफ था जिसने इसकी मदद की थी वो सब ये सब जानते थे। When they learned that the prince of Mewar she was alive, he approached Asha Shah and brought Uday Singh back to Mewar. They put Ranveer Singh into a prison of the murdering plan's little son. They placed Uday Singh of the throne amidst great popular rejoicing. Panna sacrificed his own child to keep the promise which she made to Queen Karnavati. She has become a byword and a matchless loyalty, devotion and supreme sacrifice. और उसने जो राजा थे उन्हें आशा शाह को वो पुत्र राजकुमार दे दिया। उन्होंने उसकी परवरिश करी, अच्छी देखभाल करी, और जब वो बड़े हुए तो फिर वो उन्होंने जो उदय सिंह था वो अपने इलाके का राजा बना, और जो बनवीर सिंह था उन्हें जो था वो दंड दिया गया क्योंकि उन्होंने पन्ना के बेटे का मृत्यु करी थी। तो यहाँ पे पन्ना ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया था, अपने बच्चे को मार के उन्होंने राजकुमार की जीवन बचाया था, क्योंकि सिर्फ उन्होंने अपनी जो रानी कर्णावती को अपना प्रॉमिस दिया था, उन्हें वचन दिया था, वो पूरा करने की। हेल्थ इज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट, हेल्थ जो है स्वस्थ जो है बहुत अच्छा गिफ्ट है। कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड फ्रेंडशिप इज द बेस्ट रिलेशनशिप। तो हमें हर किसी के साथ में डिवोशन देना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास।